मदनपुर गांव में एक बहुत ही लालची व्यक्ति प्रीतम रहा करता है। वो बहुत ही ज्यादा लालची था। उसे बस किसी भी अमीर होना था। एक दिन गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला आदमी, सुना है अपने गांव में चमत्कारी संत आए हुए सुना है। वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनसे जो भी मांगो वो अवश्य ही दे देते हैं। हाँ। दूसरा आदमी, क्या बोल रहे हो भाई? क्या सच में हमारे गांव में चमत्कारी संत आए हुए हैं? अगर ऐसा है तो मैं अवश्य ही उनके पास जाऊंगा। हाँ। तीसरा आदमी, हाँ हाँ भाई, सुना तो ऐसा ही है। चलो कल सुबह चलकर देखेंगे। मुझे तो काफी कुछ मांगना है चमत्कारी संत से। हाँ। उसी समय प्रीतम गांव की चौपाल के पास से गुजर रहा होता है और वह भी यह बातें सुन लेता है। प्रीतम मन ही मन सोचता है कि क्या सचमुच चमत्कारी संत हमारे गांव में आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगा, और वो भी इन लोगों से पहले। मेरी तो वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। थोड़ी देर बाद वो गांव के जंगल में उस चमत्कारी संत के पास जाता है। चमत्कारी संत एक पेड़ के नीचे बैठे ओम का उच्चारण कर रहे थे। संत, ओम, ओम। तभी प्रीतम उनके पास जाता है। प्रीतम, प्रणाम संत। मैं इस गांव का निवासी हूँ। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अब मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। संत, हरिओम। क्यों नहीं बेटा, हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्तियां पाई हैं, हम उनकी सहायता से तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रीतम, संत, मैं तो बस आपकी सेवा भाव से आया हूं। प्रीतम मन में, लगता है ये बेहतर काम करेगा। हाँ। प्रीतम, आप मेरे घर चलें। मैं आपकी आवभगत करना चाहता हूं। इसके अलावा मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। आशा करता हूं आप मना नहीं करेंगे। संत, आज के इस वक्त में तुम्हारे जैसा इंसान जो बिना किसी लोभ मुझे आमंत्रित कर रहा हो, मैं अवश्य चलूंगा। जिसके बाद चमत्कारी संत प्रीतम के साथ उसके घर जाते हैं। प्रीतम, अरे भाग्यवान, देखो हमारे घर चमत्कारी संत आए हैं। तुम जल्दी से इनके भोजन की व्यवस्था करो। देवकी, क्या सच में? मैंने संत के बारे में गांव वालों से बहुत सुना है। हाँ, आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं संत। देवकी, हम तो धन्य हो गई जी। मैं अभी संत के लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। जिसके बाद चमत्कारी संत के सामने भोजन की थालियां सज जाती हैं और संत पेट भरकर भोजन करते हैं। संत, अरे वाह वाह बेटा, इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तो मेरी आत्मा ही संतुष्ट हो गई। वाह, मैं बहुत खुश हूं। अब बोल बच्चा। प्रीतम मन में, अरे संत, जल्दी से कुछ मांगने को कहो ना, मेरी सांसें सूख रही है। इतना तो हम किसी को नहीं खिलाते जितना तू एक बार में ठूंस गया। प्रीतम, अरे संत, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बनकर पधारे हैं। संत, वत्स, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। प्रीतम, अरे संत की जय हो संत की। आप इतनी श्रद्धा से बोल रहे हो तो हमें बहुत सारा धन चाहिए संत, बहुत सारा। इतना कि मुझे जीवन में धन की कभी कोई कमी ही महसूस ना हो। हाँ संत बेटा, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। तभी संत उसे 4 मिट्टी के दिए देते हैं। संत बेटा, ये 4 मिट्टी के दिए हैं जो तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दिया जला लेना। दिए के जलते ही तुम्हें एक दिशा दिखाई देगी जिस पर चलकर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अगर तुम्हें दोबारा धन की आवश्यकता होगी तो दूसरा मिट्टी का दिया जला लेना जिस पर चलकर तुम्हें फिर से धन की प्राप्ति होगी। अगर फिर भी तुम्हें धन की कमी महसूस हो तो मिट्टी का तीसरा दिया जला लेना जहां से तुम्हें अपार धन मिल जाएगा। लेकिन भूलकर भी चौथा दिया ना तो चलाना है और ना उस दिशा की ओर जाना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपना सर्वनाश कर बैठोगे। प्रीतम, ठीक है संत, मैं चौथा दिया नहीं जाऊंगा। हाँ। संत, अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो संत वहां से चला जाता है। प्रीतम, ये देखो भाग्यवान, अब मैं धन की तलाश में जा रहा हूँ और खूब सारा धन लेकर ही लौटूंगा। हाँ, फिर देखना हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। इतना धन होगा कि जीवन भर आराम से जीवन बिताएंगे। हाँ। देवकी, नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी। आप मत जाइए। हमारे पास जितना है उतना ही काफी है जी। आखिर इतने धन का हम क्या करेंगे? प्रीतम, अरे भाग्यवान, तुम मूर्ख हो मूर्ख। आखिर धन से बढ़कर भी कोई और वस्तु है क्या इस संसार में? अरे तुम चुप करो, मैं जा रहा हूं और अब तो धनवान होकर ही वापस लौटूंगा। प्रीतम गाना गाते हुए, दुख भरे दिन गए रे भैया, अब तो सुख आयो रे। जय हो संत की जय हो। प्रीतम, कितना दिमाग है मुझ में।
कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके संत से धनवान होने की युक्ति पाली मैंने। वाह रे प्रीतम, बड़ा बुद्धिमान है रे तू। प्रीतम वहां से एक जंगल की ओर चला जाता है और संत का दिया हुआ पहला दिया जला देता है। पहला दिया जलाते ही उसे एक रास्ता दिखाई देता है। प्रीतम, अरे वाह, ये रहा वो रास्ता जो संत ने बताया था। वो उस रास्ते पर चलने लगता है। थोड़ी दूरी पर चलते ही उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। प्रीतम, अरे क्या बात है अम्मा, रो क्यों रही हो और मेरा धन कहाँ है? इस बुढ़िया से बात करके देखता हूँ। प्रीतम, अरे अम्मा, इस जंगल में तुम अकेली और रो क्यों रही हो? बुढ़िया, अरे बेटा, मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, अब मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। आखिर मरने के बाद कौन मुझे अग्नि देगा बेटा? मेरे पास मेरा जोड़ा हुआ कुछ धन है, लेकिन मैं उसे ही अपना धन दूंगी जो मेरे मरने के बाद मुझे अग्नि देगा। प्रीतम ये सुनते ही लालच में आ जाता है। प्रीतम, क्या सच में तुम्हारा कोई नहीं है अम्मा? अच्छा कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद अवश्य ही अग्नि दूंगा। हाँ हाँ, तुम मुझे ही अपना धन दे देना। बुढ़िया, ठीक है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी एक झोपड़ी है, उसमें एक पोटली में मेरा धन रखा हुआ है। मेरे मरने के बाद तुम वो धन ले लेना और मेरे शरीर को मुख अग्नि देना। ऐसा बोलते ही बूढ़ी अम्मा के प्राण निकल जाते हैं। तभी प्रीतम पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आता है और उस बूढ़ी अम्मा को अग्नि देता है, जिसके बाद वो उसकी झोपड़ी में जाता है और उसे वहां धन से भरी पोटली मिलती है। उसे देखते ही प्रीतम खुश हो जाता है। प्रीतम, अरे वाह वाह, इसमें तो सच में धन है, लेकिन ये क्या, ये तो बहुत ही कम है, इसमें भला मेरा क्या होगा? खैर अब इसे भी रख ही लेता हूँ। हाँ, धन कितना भी क्यों ना हो, छोड़ना अच्छा नहीं है। जिसके बाद वो वहां से थोड़ा आगे बढ़ता है। प्रीतम, इतने कम धन से मेरा क्या होगा? अरे हाँ, मुझे दूसरा दिया जलाना चाहिए। अब प्रीतम दूसरा दिया जलता है। दूसरे दिए के जलते ही उसे फिर से रास्ता दिखता है। प्रीतम उस रास्ते की ओर चलने लगता है। आगे बढ़ते ही उसे एक जगह दिखती है जो बहुत ही सुंदर होती है। वहां पर बहुत सी रोशनी होती है। जमीन के एक टुकड़े के ऊपर सारे चूहे दिखाई देते हैं। वे चूहे जमीन को खोद रहे थे। प्रीतम, अरे लगता है ये चूहे मुझे संदेश दे रहे हैं, इस जमीन के नीचे ही धन है। हाँ, तभी वो जमीन खोदने लगता है और जमीन के अंदर से अचानक से रोशनी निकलती है। वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ हार वहां है। ये देखकर तो प्रीतम की आंखें चार हो जाती हैं। प्रीतम, अरे वाह, इतना सुंदर सोने का हार! हाय हाय, ये तो सच में बहुत सुंदर है, इसे मैं अपनी पत्नी को दूंगा। हाँ, गांव में इतना सुंदर हार तो किसी की भी पत्नी के पास नहीं होगा। अरे वाह वाह, लेकिन भला इसे एक हार से मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे तो अपार धन चाहिए। हाँ, प्रीतम फिर से आगे बढ़ता है और तीसरा दिया जलाता है। तीसरा दिया जलते ही उसे फिर से रास्ता दिखता है और वो उस रास्ते पर चलने लगता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है सिवाय एक विशाल पेड़ के। वो उस पेड़ के पास जाता है। प्रीतम, अरे ना जाने कहाँ होगा अपार धन, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अब तो मैं थक गया हूं। जिसके बाद वो उस विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक फल गिरता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे एक घड़ा जो बहुत चमक रहा होता है पेड़ की टहनी पर लटका दिखाई देता है। प्रीतम यह देखकर हैरान हो जाता है। प्रीतम, ये मिट्टी का घड़ा इतना चमक क्यों रहा है? तभी वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो घड़ा उस टहनी से उतार लेता है। जैसे ही वह घड़े को देखता है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। उस घड़े में खूब सारे सोने चांदी के सिक्के होते हैं। प्रीतम, अरे वाह वाह, इतना सारा सोना चांदी, ये तो बहुत सारा धन है। हाँ, अब लगता है कि मेरे हाथ कुछ धन आया है। हाँ, लेकिन ये नहीं, ये भी मेरे लिए अपार धन नहीं है। लगता है चमत्कारी संत ने मुझे चौथा रास्ता इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद ही उस अपार धन को प्राप्त करना चाहता होगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, वो अपार धन तो मेरा ही होगा। हाँ, मैं चौथे दिए को जलाकर उस चौथे रास्ते पर अवश्य ही जाऊंगा। हाँ, तभी वो चौथा दिया जलाता है और चौथे रास्ते की तरफ चलने लगता है। थोड़ी दूर चलते ही वो देखता है कि वो एक बहुत ही सुंदर महल के पास पहुंच गया है जो बहुत ही आलीशान है। प्रीतम, अरे वाह, इतना सुंदर महल, ये कितना सुंदर है, लगता है अपार धन मुझे यही मिलेगा। प्रीतम इस महल के अंदर जाता है। वो देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति चक्की चला रहा होता है और उसके आसपास अपार धन पड़ा है। इतना धन देखकर वो खुश हो जाता है।
प्रीतम, वाह वाह वाह, इतना धन तो मेरे लिए अपार होगा। लगता है ये मेरे लिए है। हाँ हाँ। बूढ़ा व्यक्ति, आओ आओ बेटा, मैं जानता हूं तुम यहाँ इस अपार धन की तलाश में आए हो। ये सारा धन तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हें और धन भी मिल सकता है। क्या तुम और धन चाहते हो? प्रीतम, क्या कहा और धन? क्या सच में मुझे इससे भी अधिक धन मिल सकता है? मुझे तो बहुत सारा अपार धन चाहिए। हाँ हाँ, मैं इस संसार में सबसे अधिक धनी होना चाहता हूँ। हाँ हाँ। बूढ़ा व्यक्ति, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम और भी ज्यादा धन पाना चाहते हो तो उसमें तुम्हारी मदद ये चक्की ही करेगी। हाँ, ये जादुई चक्की है। तुम जितना इसे चलाओगे उतना ही धन तुम्हारे पास आता जाएगा। ये सुनकर प्रीतम खुश हो जाता है और चक्की जो वो बूढ़ा आदमी चला रहा होता है उसे चलाने लगता है। ऐसे देखते ही देखते वहां अपार धन का ढेर लग जाता है और प्रीतम चक्की चलाते चलाते थक जाता है। थोड़ी देर बाद प्रीतम, अब बस, अब और नहीं, अब और ये जादुई चक्की नहीं चला सकता मैं, मुझे इतना ही धन पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही वह चक्की को छोड़ना चाहता है, चक्की उसे नहीं छोड़ने देती। वो चाहकर भी अपने हाथों को चक्की से हटा नहीं पा रहा था। प्रीतम, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर मेरे हाथ क्यों इस जादुई चक्की को नहीं छोड़ पा रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति, बेटा, ये सब तुम्हारे ही अपार धन के लालच की देन है। मैंने भी तुम्हारी ही तरह उस चमत्कारी संत का चौथा दिया जलाया था और यहाँ और अधिक धन के लालच में आ गया था। संत के मना करने के बाद भी जो यहाँ आता है वो यहाँ से नहीं जा पाता है। वो सदैव के लिए इसी अपार धन के बीच रह जाता है। प्रीतम ये सुनकर हैरान हो जाता है। प्रीतम, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ा व्यक्ति, ये सच है बेटा। अब तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब कोई तुम्हारी तरह ही लालची इंसान अपार धन पाने के लालच में यहाँ इस महल में आ जाए, और अगर कोई नहीं आया तो तुम्हें यही इस चक्की को चलाते रहना होगा। ये सुनकर प्रीतम जोर जोर से रोने लगता है। प्रीतम रोते हुए, हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? अपार धन पाने की चाह में अपना सर्वनाश कर बैठा। मुझे अधिक लालच नहीं करना चाहिए था। हाय हाय। जादुई चक्की की कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से हम हमारे पास जो है उसे भी गवा देते हैं। इसलिए जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए।